स्वागत है आपका श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जहां एक मुहिम चलाई जा रही है। और मुहिम ये है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो अभी जून 2020 को प्रस्तावित है, शायद ही एग्ज़ाम हो, लेकिन हो या ना हो, हमारा काम है स्टडी करना। हमारा काम है अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करना। श्यामलाल चौधरी सर ने अपने उनके यूट्यूब चैनल पर अपनी संस्था में एक मुहिम चलाई है। और मुहिम ये है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो जितने भी यूनिट है, जितने भी टॉपिक है, सारे निःशुल्क कवर करवाए जाए। तो उसी मुहिम से मैं जुड़ा हूँ और मेरा नाम कमला शंकर भाटी है और मैं आपको खेल ज्ञान यानी स्पोर्ट जीके को पढ़ाने वाला हूँ। खेल ज्ञान सिलेबस में कहाँ पर है? तो खेल ज्ञान इसी सिलेबस में अपने यूनिट नंबर 8 में है। यूनिट नंबर 8 में खेल ज्ञान है। खेल ज्ञान यूनिट नंबर 8 में खासकर करंट अफेयर के लिए जानी जाती है, लेकिन वहाँ पर तीसरा जो टॉपिक है, आप खुद सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हो। खुद सिलेबस को, मुझे लगता है कि आपको अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस को आपका प्रिंट निकाल कर रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हो तो आप कम से कम लिख लीजिए, उससे सिलेबस अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सिलेबस को देखिए, वहाँ पर यूनिट नंबर 8 में खेल ज्ञान है। खेल ज्ञान एमपीपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो पिछले सालों के पिछले सालों के क्वेश्चन को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगा कि खेल को कितना इंपॉर्टेंस एमपीपीएससी हमेशा देती है। तो 2014 में खेल से 7 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 10 क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जहाँ से 100 में से 7, 100 में से 10। 2016 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, लेकिन 2017 में उसकी भरपाई कर दी गई और 2017 में 18 क्वेश्चन आए। 2017 में 18 क्वेश्चन, 100 में से 18 क्वेश्चन खेल जीके से आए, सोचिए। और उस साल सचिन तेंदुलकर सर के बारे में पूछा गया था कि उनको अर्जुन अवार्ड कब मिला। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के गच्चा देने की कोशिश की जाती है। गच्चा जो एक आम भाषा का शब्द है, उस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है कि बहुत मतलब पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं होता है वैसे क्वेश्चन। तो 2017 में 18 क्वेश्चन, फिर 2018 में 8 क्वेश्चन आए। 100 में से 8 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज होता है। और जो पिछली बार का 2019 का प्रीलिम्स, जहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से लॉजिकली, थोड़े से फैक्चुअल ज़्यादा थे, थोड़ी सी ज्ञान स्पोर्ट का मांगा उन्होंने, एमपी संबंधित, वैश्विक स्तर पर संबंधित। तो हम वही पढ़ने वाले हैं। अब हम हमारा सिलेबस के डिस्कस करते हैं। हमारा सिलेबस खेल का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 खेल के बारे में क्या पूछा गया है, सिलेबस में क्या दिया गया है, हम क्या पढ़ेंगे। प्रमुख खेल पढ़ेंगे हम। प्रमुख खेल में कैसे? हॉकी पढ़ेंगे, क्रिकेट पढ़ेंगे, फुटबॉल पढ़ेंगे, शतरंज पढ़ेंगे। इस प्रकार से जितने भी खेल हैं, उसमें मैक्सिमम खेल को कवर करने की कोशिश की जाएगी एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग। खेल सस्ता है। खेल सस्ता है मतलब क्या है? जो भी खेल है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके नियम बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर, भारतीय स्तर पर और मध्य प्रदेश स्तर पर एक संस्थाएं बनाई जाती हैं। उन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। नंबर तीसरा, खेल पुरस्कार, जो पिछली बार पूछे गए थे। खेल पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार पूछा गया था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, इनका क्रम जोड़ने का पूछा गया था। वो वाले खेल पुरस्कार उन सारे खेल पुरस्कार को करंट समय तैयार करेंगे। खेल प्रतियोगिताएं जैसे आईसीसी के लेवल पर विश्व कप होते हैं, चैंपियन ट्रॉफी होती हैं, एशिया कप होता है एशिया स्तर पर, तो वो सारे हम पढ़ेंगे। खेल से लेकर करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर में, वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे अंतिम में। और विविध का जीके अंतिम समय में, जब हमारे पास खेल का बहुत कम समय में खेल अगर हमारे पास कवर हो जाएगा, तो खेलों से विविध की जानकारी हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आप जरूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए। हो सके तो वीडियो को लाइक करिए। और हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या पढ़ेंगे। हम आज बेसिकली हम यही चीज़ें पढ़ने वाले थे। हमें आज के जो क्लास है, उसमें हमें योजना थी हमारी बनाने की, हमें पुराने सालों के पेपर के अध्ययन करने की, हमारे पास सिलेबस का अध्ययन करने की, यही था। लेकिन कुछ हम पढ़ के जाएंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे खेल क्या होता है। खेल मनोरंजन का साधन होता है। जब इतिहास उठा के देखते हैं खेल का, तो हमें ज़्यादा खेल की जानकारी नहीं इतिहास से मिलती है। लेकिन हाँ, मल्ल युद्ध, मल्ल क्रीड़ा और द्रुत क्रीड़ा की, जैसे हम पासे की बात करते हैं, महाभारत हम देखते हैं, तो वहाँ पर उन सारी चीज़ें, शिकार खेलने का जो प्रवृत्ति थी पिछले राजा महाराजाओं में, वो बहुत बढ़ चढ़ के थी। तो उस प्रकार की चीज़ें हम वहाँ से खेल की शुरुआत होती है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक विश्व में बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़े स्तर पर खेल हो गए। आज के खेल के खिलाड़ी को उस प्रकार की वरीयता दी जाती है और उस प्रकार की वरीयता दी भी जानी चाहिए। मैं खुद खेल प्रेमी हूँ और मैं खेल को रुचि रखता हूँ। मैं आपको खेल पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर हॉकी पूरा क्लियर नहीं है, कुछ हॉकी के टॉपिक यहाँ पर छूट गए हैं। लेकिन हॉकी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक हॉकी की शुरुआत। वैसे हम हॉकी की बात करते हैं तो
एशियाई महाद्वीप से शुरुआत होती है हॉकी की। लेकिन आधुनिक हॉकी कहाँ से शुरुआत होती है? 1861 में इंग्लैंड से शुरुआत होती है, जहाँ पर हॉकी का पहला क्लब बनाया गया, वहाँ से हॉकी की शुरुआत होती है। हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हाँ, इसलिए हम राष्ट्रीय खेल बोलते हैं क्योंकि जिस समय पे हम देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त पर हॉकी का एक बहुत बड़ा एरा चल रहा था भारत में। उस वक्त ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी थे, उस वक्त शंकर लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी थे भारत में, और वो हॉकी को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रमोट कर रहे थे। इसी कारण से लोग उस वक्त हॉकी के लिए बहुत दीवाने थे। आज जो बात करें, आज क्रिकेट के लिए है, उस समय हॉकी के लिए हुआ करते थे। इस कारण से हॉकी को आधिकारिक रूप से ही नहीं, लेकिन हॉकी को राष्ट्रीय खेल कहा जाने लगा। लेकिन आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है भारत का। चलिए जी, हॉकी की शुरुआत, हॉकी का जो सर्वश्रेष्ठ संस्था की बात करते हैं हम, सबसे बड़ी संस्था हॉकी की वैश्विक स्तर पर, तो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो है वो उसकी जिसकी स्थापना होती है 1924 में, जिसकी स्थापना 1924 में होती है, और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यही पूछा जाएगा। पिछली बार IAAF इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन एसोसिएशन फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया था मोनाको, जिसका हेडक्वार्टर है। इस प्रकार से हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। भारतीय कप्तान अभी वर्तमान में कौन है, ये पता होना चाहिए, और महिला कप्तान भारत में वर्तमान में कौन है। तो भारत में वर्तमान कप्तान हॉकी के जो हैं वो अब सरदार सिंह नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब तक वो सरदार सिंह का ही ध्यान है, लेकिन वो कब से ही कप्तान नहीं है। उसके बाद मनप्रीत सिंह कप्तान बनते हैं भारत के, और वर्तमान में कप्तान मनप्रीत सिंह है। उसके अलावा महिला हॉकी कैप्टन कौन है भारत की, वो रानी रामपाल है, ये पूछा जाएगा। रानी रामपाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार के राजीव गांधी अवार्ड विनर जो 5 लोग हैं, उनमें श्रीमती रानी रामपाल का नाम है, और ये बहुत बड़ी हॉकी खिलाड़ी निकली है भारत से। तो हॉकी की कैप्टन रानी रामपाल है। विश्व कप की शुरुआत होती है हॉकी की, वहाँ से शुरुआत करते हैं हॉकी। तो सबसे पहले हॉकी का विश्व कप हुआ था 1971 में, जिसका आयोजन हुआ था स्पेन के बार्सिलोना में। स्पेन में जिसका आयोजन हुआ था 1951 में, 1971 में इसकी शुरुआत होती है। विजेता जो है वो पाकिस्तान है। पहला हॉकी विश्व कप के विजेता पाकिस्तान। और 1975 में अगला विश्व कप होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजन होता है। इस बार 5 वर्ष में आयोजन होगा, जो हम आगे देखेंगे। 1975 में हॉकी विश्व कप होता है मलेशिया के कुआलालंपुर में। 1975 में हॉकी का विश्व कप आयोजन होता है, जहां पर भारत को जीत मिलती है। और उस वक्त भारत के कैप्टन जो थे, उनका नाम था अजित पाल सिंह। भारत के कैप्टन थे। 2018 में और 2023 में लगातार दोनों बार भारत में जो मेज़बानी करेगा हॉकी की, वो करेगा भारत का राज्य उड़ीसा, भुवनेश्वर में। वर्तमान में जो 2023 में होने वाला है वो 15वां संस्करण है। 2014 में जो हुआ था, जो बेल्जियम ने जीता था नीदरलैंड को हराकर, वो 14वां संस्करण था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट से क्वेश्चन बनते हैं आने वाले खेल प्रतियोगिताओं में। 2023 में राव केरला में, एक तो जहाँ पर बीजू पटनायक स्टेडियम बनाया गया है, और एक भुवनेश्वर में। इन दो स्टेडियम में खेल विश्व कप खेला जाएगा। 2022 में महिला विश्व कप, 2022 में महिला विश्व कप होगा, और स्पेन और नीदरलैंड दोनों मेज़बानी करेंगे। दोनों देश मेज़बानी करेंगे। ये अभी 2022 में होने वाला है महिला विश्व कप। हम बात करते हैं ओलंपिक में हॉकी कौन कौन से। अब हम हॉकी को लेकर थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हॉकी की प्रतियोगिताएं, खासकर हॉकी खेल प्रतियोगिताएं, हॉकी की और प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होती है, रंगास्वामी कप, अजलन शाह कप, इस प्रकार से पढ़ेंगे। हॉकी के शब्दावली मैं आपको पढ़ाऊँगा, और हॉकी से और कुछ जानकारी जो निकल के आती है, जो ओलंपिक में, जो इस बार जो यहाँ पर इस क्लास में तो मैंने आपको सिर्फ यही कवर करवाया कि हॉकी में अब तक सबसे ज़्यादा गोल्ड है, सबसे ज़्यादा पदक जो है वो हम हॉकी में ही लेके आए हैं अब तक ओलंपिक में। तो ओलंपिक में हॉकी 8 गोल्ड जीत के आए हैं हम, जिसमें 8 गोल्ड हैं। अब टोटल जो पदक हैं उनकी संख्या जो है वो 11 है, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 1 चांदी पदक, जो रजत पदक है, और 2 हैं कांस्य पदक। यही थी आज की जानकारी। छोटे से क्लास में हमें खेल ज्ञान को निपटाना है। 20 से 25, लगभग 20 से 25 बहुत ज़्यादा हो जाएगी वैसे, लेकिन 20 से 25 क्लासों में हम हॉकी को पूरी तरीके से कवर करवाएंगे, और आप देखते रहिए। अगर आपको MPPSC संबंधित और कुछ डाउट हो, अगर आपको खेल ज्ञान संबंधित MPPSC के जो नए बिगनर जो लोग हैं उनके संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नंबर है 9171987703। मैं आपको पर्सनली बात करूँगा, और पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सअप से मुझसे MPPSC संबंधित तमाम जानकारी ले सकते हो, या अदर कंपटीशन संबंधित भी मुझसे जानकारी ले सकते हो।
चलिए शुरू, हाँ चलिए जी, यही तक थी आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।